हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 14E के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ टाइप है ये सभी क्वेश्चंस। 7x² माइनस 63y² इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए, जब भी हम फैक्टराइज करते हैं हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही। कॉमन निकालने का मेथड मैं ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ इस चैप्टर की। हम HCF की हेल्प से कॉमन निकालते हैं। तो पहले तो हम ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनका HCF लेते हैं, जैसे 7 और 63। तो हमें मिल गया 7, तो 7 कॉमन आ गया। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनमें से कुछ कॉमन आएगा। तो इधर x² है, इधर y² है, तो यहाँ पे तो कॉमन कुछ नहीं आया, तो हमारा कॉमन क्या आ गया? अकेला नंबर 7। पीछे क्या बच गया? x² माइनस 63 को 7 से डिवाइड किया, यहाँ बच गया 9y²। जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो हम हर एक टर्म को कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे तो x² बच गया, तो 63y² को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे ये बच जाएगा 9y²। तो ये आ गया। अब देखिए ये 7 ऐसे ही रहेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर ये है x² माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू y²। 7 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। अब देखिए a² माइनस b² ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। a क्या है हमारा? x, b क्या है हमारा? 3y। तो a प्लस बी ये आ जाएगा x प्लस 3y इंटू a माइनस बी x माइनस 3y। तो ये आ गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 2p माइनस 32p³ अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉमन वैल्यू क्या है। तो HCF से कॉमन वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 एंड 32 में कॉमन क्या है? 2। और जो हमारे वेरिएबल्स हैं p एंड p³। अब देखिए इधर p है, इधर भी p है, तो p आ गया। p की जो लीस्ट पावर है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा कॉमन क्या आ गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2p। तो 2p वैल्यू कॉमन आ गई। 2p को 2p से डिवाइड किया तो 1 आ गया, माइनस 32p³ को 2p से डिवाइड करेंगे, ये तो हमारे पास आ गया 16। p की पावर कितनी आ जाएगी? 3 माइनस ये वाला 1, तो 16p²। अब 2p एज सच रखेंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? अब इसको 1 रखते हैं। 16p² है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो इसको इस तरह लिखेंगे। इसको 1² माइनस 4p का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अगेन हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वट इज a? 1। वट इज b? 4p। तो 2p, a प्लस b 1 प्लस 4p इंटू 1 माइनस 4p, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 a³ माइनस 144a। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे 144 है, तो इसका HCF तो 1 आ गया। अब हम निकालेंगे HCF a³ और a का। दोनों में a प्रेजेंट है टर्म्स में, तो a आ गया। a की लीस्ट पावर क्या है? 1, तो हमारा आ गया a कॉमन। a³ को a से डिवाइड किया, a² माइनस 144a को a से डिवाइड किया तो 144, तो ये तो आ गया a²। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो इसको अब देखिए ये आ गया a² माइनस b², तो ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हमारा a, ये हमारा b, तो ये आ जाएगा a प्लस 12 इंटू
a minus 12. Option B. Question number 4. 2 minus 50z square. तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2. 2 को 2 से डिवाइड किया 1 माइनस 50 को 2 से डिवाइड किया 25z स्क्वायर. तो 2 1 माइनस 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर. 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ये 5 और z हम इकट्ठा करेंगे और इसका स्क्वायर. तो अगेन आइडेंटिटी यूज करेंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. a क्या है हमारा 1, b क्या है 5z. तो 1 माइनस 5z इंटू 1 प्लस 5z. तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया. तो ये आ गया हमारा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 5. एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड. ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पेयर बनाते हैं. पेयर इस तरह से बनाना है कि उसमें से कुछ कॉमन आ जाए. अब देखिए एक्स स्क्वायर और वाई जेड में से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा. अगर मैं एक्स स्क्वायर और एक्स वाई का पेयर बना दूं और वाई जेड एंड एक्स जेड का पेयर बना दे. अब देखो यहां से कॉमन आ जाएगा एक्स. एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया एक्स बच गया. एक्स वाई को एक्स से डिवाइड किया वाई बच गया. इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा जेड. वाई जेड को जेड से डिवाइड किया वाई बच गया. एक्स जेड को जेड से डिवाइड किया एक्स बच गया. अब आप दोनों टर्म्स में देखिए एक्स प्लस वाई हमारा क्या है कॉमन आ जाएगा. x इंटू एक्स प्लस वाई को जब x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस z इंटू वाई प्लस एक्स को x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा z. तो हमारा आंसर आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस z. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 6. ए बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस 1 माइनस 1. पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ये आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा माइनस बी माइनस 1. तो अब देखिए अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं ए बी स्क्वायर और ए बी, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा हमारा ए बी. तो ए बी स्क्वायर को जब ए बी से डिवाइड करेंगे ए से तो ए कैंसिल, बी की पावर 2 माइनस 1 ये आ जाएगा बी प्लस ए बी को ए बी से डिवाइड करेंगे 1. अब ये है माइनस बी माइनस 1. अगर मैं यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बी. ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा. अब दोनों टर्म्स में से b प्लस 1 कॉमन ले लेंगे. फर्स्ट टर्म को जब b प्लस 1 से डिवाइड करेंगे ए बी बच जाएगा. सेकेंड टर्म को जब b प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1. तो ये आ गया b प्लस 1 इंटू ए बी माइनस 1. हमेशा ध्यान रखना है ये जो दो ब्रैकेट्स होती है ना कॉमन निकालने के बाद, इसमें जो टर्म्स होंगी वो सेम होंगी, साइन भी सेम होंगे, टर्म्स भी सेम होंगे. तभी हम दोनों में से फिर इस टर्म को कॉमन निकालेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस वाई पी. अब देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म को ध्यान से देखिए. इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा. यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे पी क्यू है. तो मुझे ऐसे टर्म्स को कंबाइन करना है कि जहाँ से कुछ कॉमन आ जाए. तो मैंने एक्स वाई फर्स्ट टर्म ले ली और मैंने थर्ड टर्म ले ली क्योंकि यहाँ से मुझे एक्स कॉमन मिल जाएगा. उसके बाद मैंने सेकेंड टर्म ले ली माइनस पी क्यू और माइनस वाई पी, ये वाली टर्म ले ली. अब इन दोनों से x कॉमन आ गया. यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बच गया q. अब यहाँ से देखिए अगर मैं माइनस p कॉमन निकाल देती हूँ तो q प्लस y, नेगेटिव साइन बाहर चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया. अब दोनों टर्म्स में से ये और ये दो टर्म्स क्यों हैं, क्योंकि इनके बीच में साइन है. तो दोनों में से y प्लस क्यू हमारा कॉमन आ गया.
फर्स्ट टर्म को y प्लस क्यू से डिवाइड किया, क्या बच गया x, सेकेंड टर्म को डिवाइड किया, क्या बच गया माइनस p। तो इसका हमारा आंसर आ गया y प्लस क्यू। तो ये गलत है, ये ऑप्शंस गलत हैं। तो आप बुक में ज़रूर चेक कीजिए कि इसका आंसर किस ऑप्शन के साथ मैच करेगा। दिस इज y प्लस क्यू इंटू x माइनस p। क्वेश्चन नंबर 8, mn माइनस m माइनस n प्लस 1। देखिए फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारा m कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया n माइनस m को m से डिवाइड किया, बच गया 1। अब यहाँ पे n माइनस 1 है, तो इस टर्म में से मुझे माइनस 1 कॉमन लेना है, तो n बच गया, ये साइन चेंज हो जाएगा -1। अब दोनों टर्म्स में से n माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया m, इसको डिवाइड किया n माइनस 1 से, क्या बच गया -1। तो n माइनस 1 m माइनस 1, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से a कॉमन आ गया। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो आप HCF रूल अप्लाई करके कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बच गया a माइनस, यहाँ बच गया c। इन दोनों टर्म्स में से b कॉमन आ गया, यहाँ बचा a, यहाँ बच गया c। तो दोनों टर्म्स में से अगेन a माइनस c कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया अकेला a, यहाँ क्या बचेगा प्लस b। तो a माइनस c इंटू a प्लस b, तो ये आ गया ऑप्शन b। क्वेश्चन 10, 12a स्क्वायर माइनस 27। तो पहले देखते हैं कि इनमें से कुछ कॉमन आएगा। तो पहले HCF कर लेते हैं 12 एंड 27 का। तो 27 अंदर रखिए, 12 टू द 24, ये आ गया 3, ये आ गया 12, 4 पे चला गया, तो HCF हमें मिल गया 3। तो 3 कॉमन आ गया। 12a स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया, क्या बच गया 4a स्क्वायर। 27 को 3 से डिवाइड किया, क्या बच गया 9। अब ये 3, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2a का स्क्वायर माइनस ये है 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो सकती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a क्या है हमारा 2a, b क्या है हमारा 3, तो ये आ गया 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 11, y क्यूब माइनस y। अब दोनों में से y कॉमन आ गया। y क्यूब को जब y से डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर माइनस y को y से डिवाइड किया 1, तो y। अब देखिए ये तो y का स्क्वायर है, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तब भी 1 आएगा। तो यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है a प्लस b इंटू a माइनस b। व्हाट इज a y, व्हाट इज b 1, तो y प्लस 1 इंटू y माइनस 1, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12, 1 माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 1 माइनस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब y में यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरी डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a प्लस बी का स्क्वायर इसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, या सेकंड मेरी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है कि तीनों जगह नेगेटिव साइन हो, तीनों जगह पॉजिटिव साइन हो सकता है, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने
इसको अप्लाई करने के लिए मैंने नेगेटिव बाहर ले लिया, तो तीनों टर्म्स मेरी क्या बन गई, पॉजिटिव। तो अब मेरी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। इसको इसके साथ रिलेट कीजिए, ये हमें गिवन है, अब इससे हमने ये जनरेट करना है। तो ये 1 माइनस क्या बनेगा, ये x प्लस वाई का स्क्वायर। a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा y। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये 1 है, अगेन 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। आपने आंसर में देखना है यहाँ पे किस फॉर्म में गिवन है। अगर आपका ये कोई ऑप्शन होती तो हम सिलेक्ट कर लेते, लेकिन इसको भी आगे फैक्टराइज किया गया है। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वट इज a, 1, वट इज b, x प्लस वाई। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, a प्लस बी, 1 माइनस b। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स प्लस वाई इस तरह लिखेंगे, फिर ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसमें से हम देख लेते हैं 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8। अब हम देखेंगे कि ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। उसके लिए कैसे चेक करते हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि साइन क्या है। साइन आपका मतलब तीनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला आइडेंटिटी आपका यूज हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको तो आपने a स्क्वायर के साथ कंपेयर करना है, इसको आपने b स्क्वायर के साथ कंपेयर करना है, इसको आपने 2ab के साथ कंपेयर करना है। अब देखिए, अगर तो ये कंपैरिजन हो जाता है, फिर आपकी ये परफेक्ट स्क्वायर वाला हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 8 के। अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें तो ये तो b आ गया, ये आ गया √8। अंडर रूट 8 की तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो 8 मिल जाए। तो ये वाली हमारी आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। अब इस पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, वही वाला मेथड जिसमें हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। a स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8a स्क्वायर। स्टेप 2, सम कितना आना चाहिए हमारा, 6a। स्टेप 3, दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं ताकि उनका प्रोडक्ट कितना है 8, सम कितना है 6। तो 8 के हम पेयर्स बनाएंगे, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2। तो सम 6 चाहिए, तो दो नंबर्स हमें मिल गए 2 एंड 4। प्रोडक्ट भी हमारा पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर्स भी हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव। तो 2 और 4 साथ में हम यूज करेंगे वेरिएबल a। तो स्टेप 4 में अब हम फैक्टराइज करते हैं। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 4a। यहाँ से a कॉमन, a प्लस 2 बच गया। इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन, a प्लस 2। अब दोनों टर्म्स में से a प्लस 2 अगेन कॉमन, यहाँ पे बचा a, यहाँ पे बचा 4। तो a प्लस 2 इंटू a प्लस 4। क्वेश्चन 14, p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 21। 21 किसी नंबर का स्क्वायर है, नो, तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो स्टेप 1, प्रोडक्ट करेंगे, तो माइनस 21 p स्क्वायर आ गया। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और साइन साथ में लेना है। दोनों को ऐड करेंगे तो 4p आना चाहिए, दोनों का सम 4p आना चाहिए। देन दो ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जिनका प्रोडक्ट कितना हो, माइनस 21, सम कितना हो, 4। तो 21, इसके पेयर्स बनाइए, 1 इंटू 21, देन 3 इंटू 7।
तो प्रोबेबिलिटी इन नंबर्स की है, तो चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट कितना चाहिए -21, सम कितना चाहिए 4। तो दो नंबर्स हमें मिल गए 3 एंड 7। अब साइन देखेंगे इनके साथ कैसे लगेगा। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा तभी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। या तो आपका 3 नेगेटिव होगा 7 पॉजिटिव होगा, या 7 नेगेटिव होगा 3 पॉजिटिव होगा। तो प्रोडक्ट निकालते हैं, ये आ गया -21, सम कितना होगा 4। इस केस में प्रोडक्ट आ गया -21, सम कितना आएगा -7 + 3 -4। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट -21 सम 4। तो दो नंबर्स हमें मिल गए -3 एंड 7। साथ में इनके वेरिएबल यूज करेंगे p। अब हम फैक्टराइज करते हैं, p² + 4p - 21। तो p², यहाँ पे आप लिख सकते हैं +7p -3p -21। तो p कॉमन आ गया, p + 7। यहाँ से -3 ले लेंगे तो ये भी पॉजिटिव बन गया, और 21 को 3 से डिवाइड किया 7। अब दोनों टर्म्स में से p + 7 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म को p + 7 से डिवाइड किया p, सेकेंड टर्म को p + 7 से डिवाइड किया, आ गया -3। तो p + 7, p - 3 आर दी फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 15, x² + 2x - 3। तो स्टेप 1, प्रोडक्ट कितना आ गया -3x²। स्टेप 2, सम कितना आ गया 2x। स्टेप 3, दो ऐसे हमने नंबर्स फाइंड करने हैं सच दैट उनका प्रोडक्ट कितना आए -3, सम कितना आए 2। तो 3 है, 3 1 × 3 होगा। नंबर्स मतलब आपके 1 और 3 होंगे, लेकिन अब साइन देखते हैं। प्रोडक्ट हमें -3 चाहिए, सम हमें 2 चाहिए। प्रोडक्ट नेगेटिव है दो नंबर्स का, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि 1 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है, और दूसरे केस में मान लेते हैं कि 3 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है। तो इनका प्रोडक्ट कीजिए -3, सम कीजिए 3 - 1 2। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे -3, सम करेंगे तो -2। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट -3 सम 2। तो नंबर्स क्या मिल गए, -1 एंड 3। साथ में वेरिएबल यूज करेंगे x। स्टेप 4 में अब हम करते हैं इसको फैक्टराइज। 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3x - x - 3। ये जो हमने फाइंड किए वैल्यूज वो हमने लिख दी। अब फर्स्ट 2 में से हमने x कॉमन निकाला, ये बन गया x - 3। इन दोनों में से हमने माइनस का 1 कॉमन निकाल दिया, तो x + 3 बच गया। अब दोनों टर्म्स में से x + 3 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा -1। तो ये आ गया x + 3 × x - 1, ऑप्शन डी। तो ये है हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।